नमस्कार भक्तों। एक दिन नारद मुनि भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पहुंचे। वे अपने वीणा की मधुर ध्वनि के साथ नारायण नारायण का जाप कर रहे थे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वैकुंठ में विश्राम कर रहे थे। नारद मुनि को देखकर भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। नारद मुनि बोले, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप अनंत हैं, सर्वशक्तिमान हैं और संसार के पालन करता हैं। आज मेरे मन में एक प्रश्न आया है, क्या आप मुझे उसका उत्तर देंगे? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, तुम्हारे प्रश्न सदैव ज्ञानवर्धक होते हैं। तुम जो भी पूछना चाहते हो, निस्संकोच पूछो। नारद मुनि ने कहा, प्रभु, मैं संसार में घूमता हूं, हर लोक और हर स्थान में जाता हूं। मैं देखता हूं कि लोग आपके और माता लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा रखते हैं, लेकिन वे अक्सर यह भूल जाते हैं कि सच्ची भक्ति केवल बाहरी उपासना में नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि में है। आप मुझे बताएं, सच्ची भक्ति क्या है? क्या केवल व्रत और पूजा करने से भक्त आपको प्रसन्न कर सकते हैं? भगवान विष्णु ने गहरे भाव से नारद की ओर देखा और कहा, नारद, तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं तुम्हें बताता हूं। क्योंकि तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रश्न के जवाब को भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक कहानी के माध्यम से दूंगा। तुम कहानी को ध्यान से सुनना और अंत में कहानी के संदेश को समझना। तुम्हें व्रत से जुड़े सभी प्रश्नों का हल मिल जाएगा। मित्रों, मैं भगवान श्री विष्णु जी से प्रार्थना करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने वाले पर वो अपनी कृपा बनाए रखें और उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। हम आपके लिए इस तरह की वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से राज्य में राजा राघवेंद्र का शासन था। राजा न्यायप्रिय, धर्मपरायण और प्रजा के कल्याण के प्रति सदैव समर्पित रहते थे। राज्य में शांति और समृद्धि का वातावरण था। हर कोई राजा की प्रशंसा करता और उनका आदर करता था। राजा राघवेंद्र की धर्मपत्नी रानी मृगनयनी भी बहुत धार्मिक और संयमशील थीं। रानी अक्सर व्रत किया करती थीं और भगवान की पूजा में लीन रहती थीं। उन्होंने राजा को भी व्रत और पूजा का महत्व समझाया था। राजा स्वयं भी व्रत और उपवास का पालन करते थे, परंतु एक बार उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान ने एक अद्भुत योजना बनाई। राजा राघवेंद्र की राजधानी में एक दिन एक संत महात्मा का आगमन हुआ। संत बहुत विद्वान और तपस्वी थे। उनके चेहरे पर तेज और आंखों में एक दिव्य चमक थी। संत ने राजा से कहा, हे राजन, मैं आपके राज्य में धर्म और सत्य का प्रचार करने आया हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आप व्रत का पालन करते हैं? राजा ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महात्मन, हां, मैं व्रत का पालन करता हूं और धर्म के मार्ग पर चलता हूं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, व्रत केवल शरीर को तपाने का साधन नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि का मार्ग भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि व्रत का असली उद्देश्य क्या है? राजा थोड़ा असमंजस में पड़ गया और बोला, महात्मन, मैंने सुना है कि व्रत से भगवान प्रसन्न होते हैं और हमारे पापों का नाश होता है। संत ने गहरी सांस ली और कहा, व्रत का असली उद्देश्य केवल भगवान को प्रसन्न करना नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और संयम का मार्ग है। व्रत से मन और शरीर दोनों की परीक्षा होती है। यह हमें इच्छाओं पर नियंत्रण करना सिखाता है और आत्म संयम की शिक्षा देता है। संत ने राजा से कहा, राजन, मैं आपको एक कठिन व्रत का पालन करने की चुनौती देता हूं। यह व्रत केवल उपवास का नहीं, बल्कि आपके संयम और धैर्य की भी परीक्षा लेगा। क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? राजा ने निडरता से कहा, महात्मन, मैं यह व्रत स्वीकार करता हूं। संत ने राजा को एक विशेष व्रत का आदेश दिया। यह व्रत केवल उपवास करने का नहीं था, बल्कि इसमें मन, वचन और कर्म पर पूर्ण नियंत्रण रखना भी आवश्यक था। राजा को 7 दिनों तक किसी भी प्रकार के क्रोध, लोभ या मोह में नहीं पड़ना था। 7 दिनों तक राजा को केवल जल ग्रहण करना था और अपनी प्रजा के प्रति पूर्ण न्याय और करुणा का पालन करना था। राजा ने व्रत का पालन शुरू कर दिया। पहले दिन राजा ने बिना किसी कठिनाई के व्रत का पालन किया।
उन्होंने न्याय के सभी कार्य किए और प्रजा की समस्याओं का समाधान किया। लेकिन दूसरे दिन एक बड़ी समस्या आ खड़ी हुई। राज्य के कुछ मंत्री राजा के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे और उन्होंने राजा के निर्णयों को लेकर प्रजा के बीच असंतोष फैलाना शुरू कर दिया। राजा को इस बात का ज्ञान हुआ, लेकिन उन्होंने संयम बनाए रखा और क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। तीसरे दिन कुछ व्यापारियों ने राज्य में अनाज की कीमतें बढ़ा दीं, जिससे गरीबों को बहुत कठिनाई होने लगी। राजा को यह देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन व्रत के नियमों के अनुसार उन्हें धैर्य बनाए रखना था। उन्होंने शांति से समस्या का समाधान किया और व्यापारियों को उचित मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। चौथे दिन राजा के समक्ष एक अत्यंत कठिन परिस्थिति आई। एक दिन राजा का प्रिय हाथी बीमार हो गया। वह राजा के सबसे प्रिय हाथियों में से एक था और राजा उसे संतान की तरह प्रेम करते थे। हाथी की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, लेकिन राजा को व्रत के दौरान अपनी भावनाओं पर काबू रखना था। राजा ने अपने प्रिय हाथी के उपचार के लिए देश के सबसे कुशल चिकित्सकों को बुलाया, लेकिन उन्हें हाथी के दुखद अंत को शांतिपूर्वक सहन करना पड़ा। पांचवें दिन राजा के शत्रुओं ने राज्य पर आक्रमण कर दिया। यह आक्रमण अचानक हुआ था और राजा के सैनिक इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे। राज्य की सीमाएं खतरे में थीं और राजा के सामने यह चुनौती थी कि वह अपने राज्य की रक्षा करें और युद्ध में अपने सैनिकों का नेतृत्व करें। लेकिन व्रत के नियमों के अनुसार राजा को क्रोध और आक्रोश से बचना था। राजा ने संयमित रहते हुए युद्ध की योजना बनाई और शत्रुओं के खिलाफ अपनी सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने शांति और धैर्य से निर्णय लिया और अपनी बुद्धिमानी से युद्ध को टालने का प्रयास किया। उनकी योजना सफल रही और बिना किसी रक्तपात के शांति स्थापित हो गई। राजा ने युद्ध के बजाय संवाद और समझौते का मार्ग अपनाया, जिससे राज्य को बड़ी हानि से बचा लिया गया। छठवें दिन राजा की पत्नी रानी मृगनयनी गंभीर रूप से बीमार हो गईं। राजा के लिए यह सबसे कठिन परीक्षा थी। उन्होंने अपनी पत्नी से असीम प्रेम किया था और उनकी बीमारी ने राजा के मन में चिंता और उदासी भर दी थी। लेकिन राजा ने व्रत के नियमों का पालन किया और धैर्यपूर्वक भगवान से प्रार्थना की। सातवां दिन आ गया और राजा के व्रत का अंतिम दिन था। इस दिन संत महात्मा फिर से राजा के पास आए और कहा, हे राजन, आपने अपने व्रत का पालन बहुत अच्छे से किया है, लेकिन आज आपके संयम की अंतिम परीक्षा है। आज आपको राज्य के सबसे बड़े अपराधी को दंड देना है, जिसने आपके परिवार के किसी प्रियजन को हानि पहुंचाई है। क्या आप न्याय कर पाएंगे? राजा ने गंभीरता से उत्तर दिया, महात्मन, मैं धर्म और न्याय के मार्ग पर हूं। चाहे जो भी परिस्थिति हो, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। संत ने राजा की परीक्षा ली और राजा ने संयम, धैर्य और करुणा से सभी परिस्थितियों का सामना किया। अंततः राजा ने व्रत की अंतिम परीक्षा भी सफलतापूर्वक पार कर ली। संत महात्मा ने राजा से कहा, हे राजन, आपने व्रत के वास्तविक महत्व को समझा है। व्रत केवल शरीर को तपाने का साधन नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और संयम का मार्ग है। आपने अपने धैर्य और संयम से यह सिद्ध कर दिया कि व्रत का पालन केवल उपवास करना नहीं, बल्कि अपने मन, वचन और कर्म पर पूर्ण नियंत्रण रखना है। राजा राघवेंद्र ने सिर झुकाकर संत का आशीर्वाद लिया और कहा, महात्मन, आपके उपदेश और मार्गदर्शन से मुझे व्रत का असली अर्थ समझ में आया। अब मैं जानता हूं कि व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का एक महत्वपूर्ण साधन है। संत ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे इस व्रत के पालन से राज्य में शांति और समृद्धि आएगी, तुम्हारी प्रजा सुखी होगी और तुम धर्म के मार्ग पर सदैव अग्रसर रहोगे। इसके बाद राजा राघवेंद्र ने राज्य में व्रत और संयम के महत्व को प्रचारित किया। प्रजा ने भी राजा का अनुसरण किया और राज्य में धार्मिकता और शांति का वातावरण बन गया। यह कहानी सुनकर नारद मुनि ने पूछा, तो प्रभु, क्या इसका अर्थ यह है कि व्रत का पालन करना केवल आत्म संयम के लिए है, और क्या इससे आप प्रसन्न होते हैं? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, नारद, व्रत का महत्व केवल आत्म संयम तक सीमित नहीं है।
यह व्यक्ति के भीतर समर्पण, त्याग और प्रेम की भावना को जागृत करता है। जब कोई भक्त व्रत करता है तो वह अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है और अपने मन को एकाग्र करता है। यह संयम और साधना उसे मुझसे और भी निकट लाता है। लेकिन अगर व्रत केवल दिखावे के लिए किया जाए तो उसका कोई फल नहीं होता। सच्ची भक्ति वही है जिसमें हृदय से प्रेम और समर्पण हो। नारद मुनि ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, आपकी बातों ने मेरा हृदय प्रसन्न कर दिया। लेकिन आजकल लोग व्रत और उपवास को केवल एक धार्मिक क्रिया मानते हैं और उसका असली अर्थ भूल गए हैं। आप क्या सुझाव देंगे कि लोग व्रत का सही अर्थ कैसे समझें और उसका पालन कैसे करें? भगवान विष्णु ने कहा, नारद, लोगों को यह समझना चाहिए कि व्रत केवल शरीर को तपाने का साधन नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। जब वे संयम और धैर्य से व्रत का पालन करते हैं तो वे अपने भीतर की अपवित्रता को दूर कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें यह भी समझना होगा कि व्रत का पालन केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धि के लिए होना चाहिए। नारद मुनि बोले, प्रभु, आपकी बातें अद्वितीय हैं। मैं संसार में जाकर लोगों को यह सिखाऊंगा कि व्रत का असली उद्देश्य क्या है और इसे किस तरह से अपनाना चाहिए। भगवान विष्णु ने नारद मुनि की ओर प्रसन्न होकर देखा और कहा, नारद, तुम्हारी यह सेवा संसार के लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगी। व्रत केवल भोजन से वंचित रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्म संयम, त्याग और प्रेम का प्रतीक है। नारद मुनि ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और नारायण नारायण कहते हुए अपने वीणा की ध्वनि के साथ धरती लोक की ओर प्रस्थान किया। वे इस ज्ञान को लेकर उत्साहित थे कि वे संसार के लोगों को व्रत का असली महत्व समझा सकेंगे। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।